हम इसी की आज बात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। यहां से बीजेपी के महेश कश्यप मैदान में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कवासी लखमा को मैदान में उतार दिया है। हालांकि कवासी लखमा अपने बेटे हरीश लखमा के लिए टिकट मांग रहे थे और दीपक बैद जो हैं वो यहां से पहले सांसद रह चुके हैं और इस बीच लखमा को टिकट मिल गया। लखमा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई और अब इसी एफआईआर ने बस्तर के सियासी तापमान को बढ़ाकर रख दिया है। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर ही लखमा के खिलाफ आवाज उठने लगी है। खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं सत्ता का महासंग्राम। तो बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। इसको लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। बीजेपी कानूनी कार्रवाई का हवाला देती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा की मुसीबत बढ़ गई है। प्रत्याशी घोषित होते ही जीत के लिए जोर लगा रहे लखमा के खिलाफ जगदलपुर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप ने लखमा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की, जिसके बाद कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। उधर जैसे ही कवासी लखमा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, कांग्रेस ने तुरंत बीजेपी पर आरोप मढ़ दिए। पार्टी ने इसे स्तरहीन राजनीति करार दिया। हम कांग्रेसी लोग चूड़ी नहीं पहने और आप जेल जाने भी नहीं डरेंगे और हम लोग लड़ने में नहीं डरेंगे। इसलिए इस टाइप का हरकत पहला बार बस्तर में प्रशासन ने जो हरकत किया है, मैं उसको कितना निंदक है वो कम है। ये भारतीय जनता पार्टी हारने के लिए, दबाने के लिए, डराने के लिए कोशिश कर रहा है। हम डरने वाले लोग नहीं है। इतना मेरा निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कवासी लखमा बस्तर के जमीनी नेता है। जन जन में उनकी पकड़ है। बस्तर का आम आदमी कवासी लखमा में अपना अक्स देखता है। जैसे ही कवासी लखमा को प्रत्याशी घोषित किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बौखलाहट में षड्यंत्र करना चालू किया है। उसी षड्यंत्र की परिणति है एफआईआर। जब कांग्रेस ने लखमा पर एफआईआर को बीजेपी की साजिश करार दिया, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जब मामला दर्ज हुआ है, इसका मतलब है लखमा ने कुछ गलत किया है। जो भी कानून हाथ में लेगा या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, ये परंपराएं उनकी पुरानी हैं। हमेशा कुछ गड़बड़ करते हैं और उसके बाद कानून को दोष देते हैं। ये होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से फिर से उन्होंने चुनाव को दूषित करने की कोशिश की है, ये गलत है। नियम को सबको मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। कांग्रेस ने शनिवार को उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को बस्तर से प्रत्याशी घोषित किया गया और रविवार को लखमा जगदलपुर की सड़कों पर प्रचार करने निकल पड़े। इस दौरान उन पर 500-500 रुपए के नोट बांटने के आरोप लगे, जिसकी शिकायत केदार कश्यप ने चुनाव आयोग से की और एफआईआर दर्ज हो गया। अब इस कार्रवाई को कांग्रेस बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं बीजेपी लखमा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाकर उन्हें घेर रही है। अब देखना है कि मतदान की जारी उल्टी गिनती के बीच ये विवाद कौन सा रंग लेता है। ममता लांजेवाला के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसके बाद एक और बड़ी खबर लखमा से जुड़ी हुई आई और छत्तीसगढ़ की सियासत में ये सुर्खी बन गई है। लखमा का टिकट काटने की मांग कर डाली गई है दरअसल, और ये मांग कोई और नहीं कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। नाम है शिव नारायण द्विवेदी, जो कि मांग कर रहे हैं कि टिकट काट दिया जाए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पत्र भी लिखा है और लखमा को दागी बता रहे हैं। लखमा का नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये भी वो शिवनारायण द्विवेदी कह रहे हैं। झीरम घाटी का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें खुद शिवनारायण भी मौजूद थे जब हमला हुआ था और कवासी लखमा भी मौजूद थे। तो झीरम घाटी मामले को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। प्रभारी मंत्री रहते हुए बस्तर की सभी सीटों को हराने का काम किया है, ये द्विवेदी साहब आरोप लगा रहे हैं और टिकट काटने की मांग कर रहे हैं।
है जिसमें बस्तर से सुकमा के विधायक और पूर्व प्रदेश सरकार कांग्रेस के मंत्री कवासी लखमा को टिकट दी गई है वहां से लोकसभा की, जबकि ये जीरम नगर हमले 2013 में जो घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सहित 32 लोगों की हत्या हो गई थी, उसमें ये संदिग्ध है। मैंने इनके खिलाफ में न्यायिक आयोग जांच को एक शपथ पत्र भी दिया था जिसमें कवासी लखमा की नार्को टेस्ट की मांग की थी और कवासी लखमा के संदिग्ध होने की बात कही थी, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन भूपेश मुख्यमंत्री रहते हुए 4 साल तक उसको दबा कर रखे, उसको नहीं पटल में रखा गया। तो छत्तीसगढ़ जनता ये जानना चाहती है इस हत्या के पीछे कौन है, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और कवासी लखमा पर जो एफआईआर हुई है इस पर सीएम की तरफ से बयान आया है और कहा है कि कवासी लखमा को तो बलि का बकरा बनाया गया है। बस्तर के सांसद हमारे मंडल अध्यक्ष से हार गए, जो मंडल अध्यक्ष से हार गया वो क्या चुनाव जीतेगा। हम 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये बयान दिया है और ये उन्होंने दावा किया है कि सभी 11 सीटें छत्तीसगढ़ की बीजेपी जीतने का काम करेगी। पूरी 11 की 11 सीट जीत रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कोई वहाँ पर मिले नहीं। और जो पुराने और अभी तक सांसद हैं दीपक बैज जी, जो पीसीसी चेयरमैन भी हैं, हमारे एक मंडल अध्यक्ष से हार गए विधानसभा में। हमारा एक मंडल अध्यक्ष जो मंडल का अध्यक्ष होता है वो उनको हरा दिया और उनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से बस्तर में लड़ने की, और जबरदस्ती कवासी लखमा को हमको लगता है कि बलि का बकरा कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। और आइए इसी मसले पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो साथ में जुड़े हैं अशोक बजाज बीजेपी नेता, आपका स्वागत है। साथ में मनीष बोरा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। मनीष जी आपका भी स्वागत। और शिव नारायण द्विवेदी खुद कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव नारायण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज तो चर्चा, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से होनी चाहिए। बस्तर से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया कवासी लखमा को, लेकिन शिव नारायण द्विवेदी ने इस मुद्दे को उठाया ठीक उसी तरह जैसे भूपेश बघेल की उम्मीदवारी को लेकर सुरेंद्र दाऊ ने मुद्दा उठाया। अब शिव नारायण द्विवेदी आ गए उनकी भूमिका में। द्विवेदी साहब सुन पा रहे हैं आप? लगता है कि आवाज नहीं जा रही है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही द्विवेदी साहब को। लौटेंगे आपके पास। हाँ शिव नारायण जी बोलिए। आवाज आई है जी, बोलिए। चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोई बात नहीं, आएंगे, उनके पास भी जाएंगे। शिव नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह चौहान कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, ये क्या हो रहा है कांग्रेस के भीतर? जैसे ही प्रत्याशी आप लोग उतारते हैं, प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस से ही भीतर से आवाज फूट पड़ती है कि भाई प्रत्याशी बदलो, ये तो दागी है। देखिए पुनित जी, जब भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, सिर्फ प्रदेश नहीं, आप देखिए कि कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष का, मैं तो, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी चुनौती देता हूं कि 3 बड़े नेता बताइए जिसने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हो, उन पर एफआईआर, ईडी, सीबीआई या आईटी का छापा ना पड़ा। तो लोकतंत्र का आज गला घोटने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। उसी कड़ी में एक एफआईआर कवासी लखमा जी पर भी दर्ज हुआ है। अब कांग्रेस के लोग, जैसे अंग्रेजों के समय में कांग्रेस के लोग एफआईआर, गिरफ्तारी, इन चीजों के लिए तैयार थे, वैसे ही अब कांग्रेस के लोग फिर भारतीय जनता पार्टी के शासन में, बल्कि सुधार करूंगा, कांग्रेस ही नहीं, जितने विपक्ष के नेता हैं सब यही बात कहते हैं कि हम लोग गिरफ्तारी के लिए तैयार है। साहब आप करिए, कितनी एफआईआर करनी है, कितने लोगों को जेल में डालना है। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे सेंसेशन पैदा करना है, कौन से नेता को कहां खरीद कर कैसे बयान दिलवाना है, कैसे पूरा सुनियोजित तरीके से, छद्म तरीके से चुनाव को जीतना है, इस तरह राजनीति कर रही है। ये आप कह रहे हैं कौन से नेता को कहां खरीद कर कैसे बयान दिलवाना है, ये किस नेता के लिए कह रहे हैं अनिल जी? जितने नेता बयान दे रहे हैं मैं उन सभी के लिए कह रहा हूं। ये तो देखिए, ये नेताओं को प्रायोजित तरीके से जो बयान दिलाने का खेल है, ये तो सत्ता का खेल बड़े बड़े अशोक चौहान से लेके, नवीन जिंदल से लेके, अजीत पवार से लेके, हम लोग बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं का देख चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ के कोई अगर नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं तो बहुत छोटी सी कड़ी है। देखिए, कांग्रेस 2014 से जो महंगाई, रोजगार, शिक्षा और जनता के अधिकार की बात करती है, तो भाजपा नए नए ईडी एक्ट, नए नए आईटी, सीबीआई, जो इनके नए प्रकोष्ठ बने, इनके माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास, नए प्रकोष्ठ बने आप, और जो चुनाव 2000, ये जो अभी 23 के चुनाव हुए, उसके बाद जो तबादला उद्योग भाजपा का चला,
उसके बाद जो अधिकारी हैं उनको भी ये मैसेज है कि साहब कैसे आपको प्रमाण पत्र लेना है वफादारी का। शिव नारायण द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, अब उनसे भी बात कर लेते हैं। द्विवेदी साहब, बीजेपी कौन से नेता को कैसे खरीद कर कैसे बयान दिलवाना है बखूबी जानती है, ये हम नहीं, कांग्रेस कह रही है। द्विवेदी साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ जी, बोलिए। ऐसा है जो मैंने आरोप लगाया है, जो मैं आरोप लगाया हूँ, आज से आरोप नहीं लगाया हूँ जो अभी टिकट मिली उनको, क्योंकि जीरम नक्सली हमले में भी था, मेरे को गोली लगी थी, घायल हुआ था मैं, प्रदेश पदाधिकारी सचिव था प्रदेश का, प्रदेश अध्यक्ष था, चिकित्सा था मैं। उसके बाद से ही मैं लगातार इस बात को रख रहा था कि इस जीरम नक्सली हमले में कहीं ना कहीं से इनकी भूमिका संदिग्ध है, और मैं तो न्यायिक जांच आयोग में शपथ पत्र दिया हूँ जब ये मंत्री थे 2019 में। आज टिकट मिली है इसलिए मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब, आप यदि उसमें संदिग्ध हैं, आप अभी जांच हुई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इनका बयान तक नहीं लिया गया, ना एनआईए बयान ली, ना आपने कवासी का किसी ने बयान नहीं लिया। आप वहाँ पर जब नंद कुमार पटेल गोली मारी गई थी तब केवल वहीं पर कवासी लखमा थे और उनका बेटा था पटेल जी जिनकी हत्या कर दी गई थी। दूसरी बात यह है कि अभी 15 दिन 20 दिन पहले ईओडब्ल्यू में FIR दर्ज हुआ है शराब घोटाले को लेकर, उसमें प्रति माह 50 लाख रुपए लेने का आरोप इन पर लगा है। उसको मैं तो नहीं लगाया हूँ, उसको छत्तीसगढ़ की सरकार जो जांच कर रही है, ईडी या जो भी ईओडब्ल्यू, उसने इन पर आरोप लगाकर इस पर FIR दर्ज किया है। तीसरी बात, ये प्रभारी मंत्री बस्तर के थे, 12 में से 8 सीट हारी है। तो आप 5 साल प्रभारी मंत्री थे, तो आपने काम क्या किया है? मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी में आपका नाम लिप्त हो गया, और कहीं ना कहीं से जनता जानती है बस्तर की कि किस तरह के व्यक्ति हैं ये, तभी तो कांग्रेस को नुकसान हुआ। तो हमारा ये कहना है कि नए लोगों को टिकट दीजिए, और भी लोग हैं जो जिंदगी भर पार्टी के लिए लाठी डंडा गोली खाते आ रहे हैं या जो जेल जा रहे हैं, उनको आप सोच नहीं रहे हैं। तो वही कवासी लखमा विधायक बनेंगे, वही कवासी लखमा लोकसभा, इसके पहले भी लोकसभा लड़े थे 2011 में वो। तो द्विवेदी साहब को कांग्रेस के अंदर ये सब जो चल रहा है ये रास नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा द्विवेदी साहब को कि ये सब जो चल रहा है ये तो गड़बड़ चल रहा है। तो द्विवेदी साहब को रास नहीं आ रहा, इसीलिए वो बीजेपी में भी चले गए थे और फिर बीजेपी से फिर वापस वो कांग्रेस में आ गए। अब क्यों उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं खुला है? अगर नहीं जम रहा है तो आप क्या पार्टी भी छोड़ सकते थे, या पार्टी में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है, थोड़ा समझाइए। भाई अपनी बातों को, अपनी भावना को, आज नहीं 2019 में तो मैं नहीं था बीजेपी कांग्रेस में, 2019 में इनके खिलाफ शपथ पत्र दिया मैंने एनआईए को और इसको न्यायिक जांच आयोग को। आप पता लगाइए, मतलब शपथ पत्र दिया कि इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, जो भी लोग वहाँ बच्चे थे उनका नार्को टेस्ट। तब सही असली बात ये पता लगेगी उस हत्या के पीछे कौन है। आज तक क्यों नहीं पता लगा पाई? 10 साल 12 साल हो गया, उसके बाद न्यायिक जांच की आयोग रिपोर्ट आई, 4 साल से उसको पटल में क्यों नहीं रखा गया? सरकार रहते पटल में, जनता जाने कैसे कि आप उस जनता जानेगी कैसे, जनता जानेगी कैसे? बिल्कुल सही बात है। जीरम की याद आपको आ रही है। अशोक बजाज साहब को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अशोक बजाज साहब क्या कहेंगे द्विवेदी साहब जो कह रहे हैं? शिव नारायण जी, बजाज साहब सुन पा रहे हैं आप? लगता है कि बजाज साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, ठीक है। अनिल सिंह चौहान साहब कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं शिव नारायण जी? देखिए पुनीत जी, मेरा ये मानना है कि मैं तब ज्यादा प्रसन्न होता कि शिव नारायण जी अगर ये कहते कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक का नार्को टेस्ट हो कि क्या उनको इनपुट था जीरम कांड में, या वो ये कहते कि एनआईए आज इतने सालों की जांच के बाद 13 से 24 आ गया, क्या कर रही है, क्यों राज्य सरकार को जांच नहीं कराने दी, क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेके बैठ गई, एनआईए किसके इशारे पर चल रही है, 2014 से मोदी जी की सरकार है, या रमन सिंह का नार्को टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए कि क्या राजनीतिक षड्यंत्र था या नहीं, और क्यों जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में जब आयोग बन रहा था भूपेश सरकार में, क्यों धर्मलाल कौशिक जी ने स्टे किया। इन सभी बातों पर अगर शिव नारायण द्विवेदी जी अपनी कोई टिप्पणी करते तो मुझे लगता है कि वो निष्पक्ष होकर शायद झीरम की बात स्पष्ट रूप से सामने, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि अनिल जी, ये शिव नारायण जी जो भी बोले वो अनिल सिंह चौहान या कांग्रेस को रास आए, कांग्रेस को पसंद आए, कांग्रेस पसंदीदा बात बोलना जरूरी तो नहीं है। उनको जो लग रहा है वो बोल रहे हैं। अशोक बजाज साहब को शामिल कर लेते हैं। अशोक जी क्या कहेंगे? सुन रहे हैं आप पूरी चर्चा? देखिए, लखमा जी बहुत ही विवादित नेता है और कांग्रेस के अंदर ही उनका विरोध है। आज आप देख लीजिए, टिकट के लेकर उनका विरोध है और जिस ढंग से उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया और इतने पुराने नेता होने के बाद, जिले के प्रभारी मंत्री भी रहे, कद्दावर मंत्री भी रहे 5 साल तक, इसके बाद भी जिस ढंग से उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, वो तो कह रहे हैं कि आपके इशारे पर हो रहा है, ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और कांग्रेस ने चूड़ियां नहीं पहन रखी।
नहीं ठीक है, जनता देख रही है, क्या करेगी? चुनाव आयोग अपना तय करेगा क्या करना है, पुलिस अपना काम करेगी। उनका कहना है कि उनका कहना है कि कम से कम एक नोटिस तो देते, जांच तो होती, सीधे आपने एफआईआर करवा दी। एफआईआर करेंगे तभी तो नोटिस जाएगी ना उनको कि अभी जिस ढंग से इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और चुनाव, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन के कई मामले आते हैं जिसमें नोटिस जारी किया जाता है, जवाब लिया जाता है, लेकिन यहां तो ऐसा हुआ नहीं, सीधे एफआईआर हो गई, वो ये कह रहे हैं। एफआईआर तो पुलिस पे हुई है ना, पुलिस में एफआईआर किया गया, भारतीय जनता पार्टी किया है क्योंकि ये मतदाताओं को प्रलोभन दे रहे थे, मतदान को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे थे और निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराध है, घोर अपराध है कि ऐसे इस तरह से आज एक प्रत्याशी के रूप में जो चिन्हित हो गए हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किया है और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस ढंग से विरोध कर रहे हैं ये उनका विरोध करने का तरीका ठीक नहीं है। कानून अपना काम करेगा और देखते जाइए जो भी गलत करेगा वो इस सरकार में बचेगा नहीं। ठीक है, अनिल सिंह चौहान साहब, जो भी गलत करेगा वो इस सरकार में बचेगा नहीं। आचार संहिता का उल्लंघन किया तो कार्रवाई हो रही है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? देखिए, ब्रजभूषण बचेंगे, कुलदीप सिंह सेंगर बचेंगे, अजीत पवार बचेंगे, अशोक चौहान बचेंगे, जो इनके वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा वो बचेगा। दूसरी बात, कोई ट्रायल नहीं, कोई जांच नहीं, कोई कथन नहीं, सीधे फैसला ऑन की तरह। ये तो अभी दिल्ली में हम लोग जो देख रहे थे, हमको भूपेश बघेल ने कहा था, सुरेंद्र दाऊ को लेकर उन्होंने कहा था कि स्लीपर सेल है कांग्रेस के भीतर। शिव नारायण द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपकी राय इनको लेकर भी यही है? देखिए पुनीत जी, शिव नारायण द्विवेदी जी की एक व्यक्तिगत बात करके मैं इस विषय को विषयांतर नहीं करना चाहता। विषयांतर नहीं, देखिए शिव नारायण द्विवेदी जी की बात व्यक्तिगत नहीं रह गई, क्योंकि शिव नारायण द्विवेदी जो कह रहे हैं उसी को बीजेपी रिपीट करके और कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी को घेरने का काम कर रही है। इसलिए यह बात केवल शिव नारायण द्विवेदी के निजी विचार होकर के इस बात को नहीं दबाया जा सकता ना। ठीक है, तो राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी की बात आप लोग क्यों नहीं चलाते? वरुण गांधी की बात क्यों नहीं चलाते? मैं तो सांसदों की बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से इनसे द्विवेदी जी से ऊपर हैं वो लोग प्रोटोकॉल में। उनकी बात नहीं चलाए आप कि धर्म पर भाजपा राजनीति करती है, भ्रष्टाचार की राजनीति कर रही है, दमन की राजनीति कर रही है, एफआईआर और जेल में डाल रही है विपक्ष के लोगों को। राज्यसभा सांसद है अजय प्रताप सिंह, अभी इस्तीफा दिए मध्य प्रदेश में, उनको लेकर कोई डिबेट नहीं हुई आपके चैनल पर। तो विचारधारा की बात सांसद और जो विधायक रह चुके हो, सांसद रह चुके हो, उनकी बात ना चलाई जाए और एक व्यक्ति को, किसी को भी उठाकर उस पर आप आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो मुझे थोड़ी सी आइडियोलॉजी की बात नहीं है। तो कितने आप ही के, अरे एक बात बताइए, आप ही के पार्टी के नेता, आप ही के द्वारा प्रत्याशी को घोषित किया गया, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता सर, जिस पर सवाल किया जा रहा है उसका सवाल का जवाब तो दिया जाना चाहिए, बात इधर उधर गोलमोल नहीं होनी चाहिए। शिव नारायण द्विवेदी क्या कहेंगे? शिक्षक का नार्को टेस्ट होना चाहिए तो मुझे खुशी होती है। क्यों हाई कोर्ट में रोक लगाई गई जब भूपेश बघेल ने जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में राजनीतिक षड्यंत्र है? भूपेश बघेल ने, शिव नारायण द्विवेदी कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने उनकी जो मांग थी कि ये नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्या भूमिका थी कवासी लखमा की, उसको दबा के रखा, उस फाइल को दबा के रखा। ये भी शिव नारायण द्विवेदी कह रहे हैं। शिव नारायण जी, पुलिस अधीक्षक नार्को टेस्ट की मांग क्यों नहीं की? रमन सिंह ने नार्को टेस्ट की मांग की। क्यों ऐसा हो गया कि रोड ओपनिंग पार्टी हटा दी गई? क्यों ऐसा हो गया कि सुरक्षा हटा दी गई? नंद कुमार पटेल भावी सीएम थे, कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र था? इस बात की भी मांग शिव नारायण द्विवेदी जी को करनी थी। अकेले कवासी लखमा के जांच की मांग करना मैं समझता हूं सही नहीं, उनका भी जांच होना चाहिए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पर उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह, इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, द्विवेदी जी क्या कहेंगे? इस तरह से ऐसे कई लोगों को भाजपा प्रायोजित तरीके से तैयार कर सकती है। ऐसे बहुत सारे एफआईआर करा सकती है। शपथ पत्र में मैंने चिंतित हैं कवासी लखमा के जांच को मैंने बोला था कि इनके साथ साथ मेरा भी याद कराइए। मैं तो अपना भी बोला हूँ ना, मेरे भी याद कराइए नार्को टेस्ट। मैं अपनी मांग भी किया था, लेकिन 4 साल हो गया, रिपोर्ट दिया गई है आपके पास में, राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट, राज्यपाल ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, जो न्यायिक आयोग जांच रिपोर्ट देख रही थी 9 साल से, उस पर उसको पटल में क्यों नहीं रखा? उसको जनता के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? रिपोर्ट को क्यों दबा के रखा गया? पहले बताइए मेरे को। उसको रखिए ना, तो उसको पता लग जाएगा कौन संदिग्ध है कौन नहीं करके। तो रिपोर्ट क्यों नहीं ला रहे हो आप उसको करके?
भाई रिपोर्ट को न्यायिक जांच आयोग का काम, अच्छा एनआईए का किसने जांच का आदेश किया था उस समय? पहले आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। रिपोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने कहा है कि यह जांच अधूरी है, राजनीतिक षड्यंत्र है या नहीं, इस पॉइंट का जांच नहीं हुआ है। भूपेश बघेल जी ने उसमें जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में उसमें बकायदा आयोग का गठन किया और उस आयोग को धर्मलाल कौशिक जी ने हाईकोर्ट से स्टे करा दिया तकनीकी कारणों से। कौन सा ऐसा डर था जो धर्मलाल कौशिक जी सच सामने नहीं आने देना चाहते थे? यही तो हमारा कहना है। क्यों जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में 2 सदस्यीय माननीय उच्च न्यायालय के निवृत्तमान न्यायाधीश जब जांच कर रहे थे, क्यों उस जांच को रोका गया? उस पर सवाल नहीं उठाते आप। ये इस तरह के राजनीति जांच कराइए। राजनीति में नहीं कर रहा हूँ, आप उस घटना में तो पता लगता है राजनीति आप कर रहे हैं। जब उस घटना को मैं भोगा हूँ, मैं जानता हूँ और ये लोग क्या करते हैं करके। हमारी जो मांग है शुरू, बाकी लोगों के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ, और भी लोग थे, लेकिन यदि आप वहां पर थे तो आप जिम्मेदार व्यक्ति थे और आपके कार्यक्रम से ही हम लौट रहे थे। विधायक मनीष वोरा जी का एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। इनके कार्यक्रम में सुकमा कहता है, सुकमा से ही लौट रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। मनीष जी कैसे क्या नजर आ रहा है आपको? शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा, समय की थोड़ी सी कमी है। आपको क्या नजर आ रहा है कि ये सब जो चल रहा है ये राजनीति है या फिर वाकई में इसमें अचानक से वहां का झीरम कांड का दर्द छलक उठा है? लेकिन निश्चित रूप से झीरम एक ऐसा कांड था जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। उसका सच निश्चित रूप से सामने जनता के सामने आना चाहिए था, लेकिन जो परिस्थितियां बनी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, जो कहते थे कि मेरी जेब में भूपेश का कहते थे कि झीरम का सच है, सरकार बनने दीजिए, हम तुरंत उसको सामने लेकर के आएंगे, लेकिन सरकार में 5 साल रहे, कभी वो सच सामने नहीं आ पाया। इस सच को सामने लाने की आवश्यकता थी। जिस बात को लेकर के श्रीनारायण जी कह रहे हैं कि नार्को टैक्स होना चाहिए था, न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई थी, जो रिपोर्ट आई थी उसको पकड़ रखना था। उसके अलावा आपको किसी विशेष राजनीतिक षड्यंत्र था कि नहीं था, इस पर यदि जांच करवानी थी। लेकिन जो मौका है, जिस मौके पर वो ये बात कह रहे हैं, वो मौका जो है एक तीर से कई निशाने। एक तरफ कवासी लखमा के नार्को टेस्ट की मांग, दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने फाइल दबाकर रखी थी, ये भी वो कह रहे हैं, और साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव भी सामने। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस चर्चा में यहीं तक चर्चा करेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, उस पर खबरों का सिलसिला जारी है।